एनडीए का रिजल्ट आने के बाद आपको हमने न्यूज़ दिया था अपने लिखित रूप से कि हम आपको 1-2 दिन बाद वीडियो के माध्यम से मिलेंगे और आपको फिर से एक बार और वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। ये तत्काल न्यूज़ है क्योंकि ह्यूमन राइट मिशन यानी मानव अधिकार मिशन के द्वारा सम्मानित किया गया, इसलिए जो है रात में इतना हमको न्यूज़ बनाना पड़ रहा है। हमारे साथ अंकित जी हैं, अब इनको फ़ोटो के माध्यम से देखा होंगे, इन अपने दादाजी को गोद में लेकर ये फ़ोटो खिंचवाए थे और साथ में इनके पिताजी हैं इधर और माता जी अंदर हैं और साथ में चाचा जी भी हैं, डॉक्टर बच्चन जी जो काफ़ी फेमस चेहरा हैं। और अगल बगल सभी लोग जो है मानव अधिकार मिशन के तहत जो आए हुए हैं और इन्हें सम्मानित करने आए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी जो है हमारे जो सर है राजेंद्र सर, अभी उधर इधर आ जाइए सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूज़ डालने के बाद यही हमें फ़ोन किए थे और सबसे ज़्यादा यही बधाई हमको दिए थे क्योंकि इनका लड़का भी आज तैयारी कर रहा है। तो हम सबसे पहले हम अंकित कुमार से ही बात करेंगे। अंकित जी अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और जो आपके लोग सम्मानित करने आए हैं इनके बारे में कुछ कहिए। ऐसे छोटे जगह से आए हुए हैं हम, चंद्रबिया गांव से, और जब इतना कुछ हो जाता है, कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे सम्मानित किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे सम्मानित अगर किसी एक को किया जाए तो आगे वाले भी देखते हैं और वो भी यही सोचते हैं कि यार हमें भी एक दिन सम्मानित किया जाएगा, तो वो एक मोटिवेशन का काम रहता है। और मैं स्टार्टिंग से ही यही एम था मेरा, बचपन से ही 6th में जब सैनिक स्कूल में गया था तो उसी समय से मैं एम बना लिया था कि एक दिन एनडीए क्लियर करना है। तो आज क्लियर हो गया है, तो आज ये सम्मानित जो हुए हैं उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके ये जो मन में आया एनडीए क्लियर करने के लिए, आपका जो आइडियल पर्सन हुए, आप किसको देख के आपको ऐसा लगा कि मुझे भी एनडीए में जाना चाहिए? सैनिक स्कूल में रह के वो मिलिट्री इन्वायरमेंट मिल गई थी हमें, हमारे ऑफिस। ये बारून छोड़ने के बाद ही हमको आइडिया मिला? हाँ, बारून छोड़ के एक बार सैनिक स्कूल में गए तो हमारे टीचर लोग वहाँ पे भी, प्रिंसिपल हमारा कर्नल रैंक का है और नीचे का भी ऑफिसर सारे किसी ना फोर्स में ऑफिसर्स हैं। तो उनको देख के, उनके लाइफस्टाइल को देख के, जैसे वे आते हैं ऑडिटोरियम में, जैसे बंदों के साथ वो मिलते हैं, वो देख के एक प्रेरणा का काम करता है। लगता है मोटिवेशन था वो मेरे लिए कि एक दिन हम भी ऐसे करेंगे और हम भी लोगों के बीच में जाएंगे तो वो इतने ही रिस्पेक्ट से हमें करेंगे, इतने सैल्यूट करेंगे जूनियर वाले। तो वही देख के मोटिवेशन हुआ था कि हमें एक दिन ऑफिसर बनना है। आपके बेटा से भी मुझे एक संदेश आया था नीट पर चलाने के लिए, तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी आप कुछ चर्चा कर देते हैं। हाँ, बीटा में हमने स्टडी किया है 2 साल, 2014 से 2016 तक, और वहीं से हम सैनिक स्कूल का एंट्रेंस दिया था। तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस जो क्लियर हुआ था वो उसका पूरा स्रोत जाता है रामकुंज रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल जो बीटा में है, क्योंकि वहाँ का स्टडीज जो जिस तरह से उन लोग पढ़ाए थे, हम उस समय सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री, हर चीज़ का एंट्रेंस मेरा क्लियर हो गया था। तो एजुकेशन का पूरा महत्व उनको जाता है, रामकुंज रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल को। अपने बेटा से कितना क्लास तक पढ़ाई किया था? 5th तक। हाँ, 5th तक बीटा से चला था और फिर 6th से सैनिक स्कूल में चला था। अच्छा, तो उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ तक आपका सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने में? बहुत कुछ सीखा है, मतलब नहीं, मैंने A1 स्टेप बाई स्टेप बताइए। जैसे वहाँ से बीटा से आप निकले, उसके बाद फिर कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, यहाँ तक पहुँचे आज? हाँ, बीटा से तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस निकला तो सैनिक स्कूल चल गए केरला, फिर 6th से 12th तक वहीं रहे। फिर 12th के बाद कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लिए थे, सैनिक स्कूल का जो स्टडीज था वही काफ़ी था एनडीए क्लियर करने के लिए, तो रिटन वहीं से क्लियर हो गया था। बाकी बचा एसएसबी का पार्ट, इंटरव्यू। तो इन्वायरमेंट तो मिल ही गया था, लेकिन छोटा बेस के लिए हम नागपुर गए थे। यहाँ से नागपुर में एक इंस्टीट्यूशन है AFPA करके, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी अकेडमी, वहाँ पे गए हुए थे अपने प्रिपरेशन के लिए, एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए। वो 14 दिन का वो मेरा कोर्स था वहाँ पे, और फिर वहाँ देकर फिर अगस्त में मेरा एसएसबी था, एसएसबी दिया और एसएसबी मेरा क्लियर हो गया था। साइमल्टेनियसली एसएसबी के बाद मेरा मेडिकल भी था, तो मेडिकल भी क्लियर हो गया, कोई उसमें री मेडिकल कुछ नहीं मिला था हमें, तो वो भी क्लियर हो गया। और डे बिफोर यस्टरडे मेरा मेरिट भी आउट हुआ। एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर हुआ था या सेकंड में? रिटेन मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट अपीयरिंग में भी हम दिए थे, सितंबर का अटेम्प्ट, तो उस समय क्लियर नहीं हुआ था। उस समय भी मेहनत किए थे बट नहीं हो पाया था, तो इस बार फिर दोबारा उसी जोड़ शोर से लगे थे और इस बार हो गया मेरा। जिस फील्ड में आप इतना सफलता पाए हैं, तो क्या इसमें कोई आपका रिलेशनशिप या दोस्त या कोई ऐसे सगे संबंधी जिनसे आपको प्रेरणा मिलता रहे और सहयोग कुछ मिलता रहे? रिलेशन में तो कोई एनडीए नहीं क्लियर किया है तो नहीं है, लेकिन स्कूल में मेरे सीनियर्स लोग काफी एनडीए में हैं। दोस्त लोग थे मतलब? हाँ, अपना घर का कोई नहीं? हाँ, रिलेशन में कोई नहीं। हाँ, सीनियर्स है हमारे, हर बैच से सीनियर्स वहाँ जाते हैं, तो वहाँ एकेडमी में भी बहुत सारे सीनियर मिलेंगे, तो वो हमेशा गाइड करते थे। लाइक कभी कोई डिस्ट्रक्शन हुआ और कभी लगे कि नहीं हो पाएगा तो उनको कॉल कर लिया करता था, तो वो बहुत मोटिवेट करते थे कि
तुम कर लोगे, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता था। टोटल कितने बच्चे जो थे एग्जाम में बैठे थे? इस बार मेरे बैच से ऑलमोस्ट 70 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें रिटर्न क्लियर हुआ था। आपके बैच की नहीं, पूरे भारतवर्ष का? और पूरे भारत में रेशियो रहता है यही 8 से 10 लाख, मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि कभी रेशियो आगे भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है। तो वही 8 लाख अगर देखे तो 8 लाख के आसपास यही रहता है, और टोटल सीट है 650 के आसपास। तो एट द एंड ऑफ द डे 600 के आसपास अंदर जाते हैं एनडीए में। तो आपका उसमें से कितना रैंक रहा? मेरा 274th रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। टोटल 600 लोगों का सिलेक्शन हुआ? हाँ, अभी टोटल 600 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता के तहत होती है या इसमें कहीं इधर उधर भी करके किया जाता है? नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। किसी का मतलब पिताजी पावरफुल है, पॉलिटिशियन हो, पैसा वाला हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती है वहाँ पर? नहीं, यूपीएससी है एक बहुत लीगल बोर्ड है एंड बहुत फेयर है, मतलब कहीं पे कोई इसका ये नहीं चलता है। तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है एनडीए, तो कहीं पे कोई अनफेयर मीन्स नहीं होते, सारे लेजिटिमेट होते हैं, जो करने होते वही होते हैं, कोई इनमें अनफेयर मीन्स नहीं होता। मतलब गरीब का लड़का हो या अमीर का, मेहनत करके ही वहाँ पहुँच सकता है। हाँ, इसमें रिजर्वेशन भी नहीं होता डिफेंस वाले में। तो आप डिपेंड नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किस कास्ट से आते हो, कुछ डिपेंडेंट नहीं है। आप मेहनत करो, आप सक्सेस पाओगे। आप नए लोगों के लिए आप जो आइडियल बन चुके हैं बच्चों के लिए, डॉक्टर चंदन कुमार जी आपको बधाई देते हैं, हमें भी फ़ोन किए। इधर राजेंद्र सर हैं। तो इन लोग के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या वे लोग जो अभी तक कांटेक्ट नहीं आपसे कर पाए हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? और लगे रहो, मतलब छोड़ना मत। एक कभी कभी ऐसा होता है ना माइंडसेट, कि कभी एक रूम में अकेले बैठोगे ना तो बहुत सारे ख्याल आते हैं। हमें भी आते थे कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। तो ये सब को कम करो। और स्ट्रेस लेवल आता है यार, हर कोई को स्ट्रेस लेवल आता है, लगता है यार नहीं होगा तो क्या होगा। तो स्ट्रेस को नीचे करो और माइंडसेट को एबव हमेशा रखना। ऐसा रखना कि तू बेस्ट है, मतलब तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ऐसा माइंडसेट से चलना। क्योंकि तैयारी फील्ड में माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब अपने मेहनत से ज़्यादा माइंडसेट डिपेंड करता है। तो तुम लगे रहोगे, अगर तुम इस मेहनत से जाओगे कि हमको ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 में आना है, तो कितना भी पीछे जाओगे 200-300 से पीछे नहीं जाओगे। तो ऐसा मोटिवेशन बना लेना कि नॉट जस्ट पास, ये नहीं कि जस्ट पास हो गए, रखना कि यार आएंगे तो टॉपर ही रहेंगे। तो टॉपर का सपना देखोगे तो 200-300 में तो पहुंच ही जाओगे। तो सपना बहुत आगे रखना। चलिए, धन्यवाद। हम चाहेंगे सर आप इधर आ जाइए, क्योंकि सर आप सबसे ज़्यादा आप ही खुश हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी बात है कि अंकित कुमार हमारे बड़े भाई का बेटा हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना सब सच्चाई है श्रवण कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इन्हीं के मार्गदर्शन का अभी फॉलो कर रहा है अभी प्रेजेंट में, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ है ये अंकित कुमार से कि जब भैया कर सकता है। लोग मोटिवेट हुए हैं, क्योंकि अंकित कुमार का कहना है कि 10 से 12 साल बाद इस जिले से शायद सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 साल के बाद कोई औरंगाबाद जिला में इंडिया क्वालिफाई किया है, ये सबसे बड़ी खुशी की लहर है। और नए जनरेशन को एक प्रेरणा मिलेगा, कुछ सीख मिलेगा अंकित से कि जब अंकित कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे अंकित को, और ख़ास करके इनके फादर मदर को कि बहुत कष्ट से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इस लेवल तक पहुँचाए। धन्यवाद सर। हमारे इनके पिताजी जो हुए, जो कि छोटा सा इनका दवा का दुकान है, और इसी दुकान से पढ़ा कर अपने बच्चे को एक एनडीए क्लियर करवा दिए, और दूसरा बच्चा शायद मेडिकल लाइन में है ना सर? उसका बेटा का नाम है पवन कुमार। वो नवोदय का छात्र है, और नवोदय का छात्र आईएससी करके अभी कोटा में है। वो मेडिकल नीट का तैयारी कर रहा है। उनका भी शायद इस बार रिजल्ट हुआ था? हाँ, अगले साल बैठे थे, उनका 457 रैंक लाया था, 457 नंबर। लेकिन हम लोग को 620 लाना है, फिर इन साल परीक्षा में बैठेंगे। सभी लोग आए हैं आपको धन्यवाद देने, और लगातार आपको 2-3 दिन से बधाइयाँ मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को? हमको बहुत खुशी हो रहा है कि कसम छोटा जगह में हमारे भाई, बड़े भाई लोग, छोटे भाई बच्चा के आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। हमको बहुत खुशी है कि हमारी बच्चा की तरह हम मनोकामना करता हूँ कि और सब आवाम समाज के बच्चा इस तरह की आगे बढ़े, मेरा यही कामना है। धन्यवाद सर। और अभी चलिए हम चाहेंगे कि ह्यूमन राइट मिशन के जो अध्यक्ष हैं सर, क्योंकि आप लोग सम्मानित करने आए हैं, और हमेशा आप लोग जब भी कुछ अच्छा कोई करता है करते रहते हैं, इसलिए न्यूज़ इंडिया लाइव टीम की ओर से आप लोग को धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे अंकित को लेकर स्पेशल आज? देखिए, अंकित से भी आपने जो वाइट लिया उसमें एक चीज़ हमको समझ में आया कि किसी भी बच्चे को अगर 600 लड़कों का चयन होना है, उसमें टॉप 10 में अगर वो तैयारी करता है, तो जैसा कि अंकित जी ने बताया कि 200-300 के अंदर में तो उसको आना ही आना है, क्योंकि अपने आप को फर्स्ट मानना है। मैं
600 बच्चों में मैं पहला स्थान आने वाला हूँ, और उस सोच से अगर तैयारी करे तो नो डाउट लड़के क्वालिफाइड होंगे ही। और सबसे बड़ा चीज़ है कि डिसिप्लिन, बच्चा का जो चीज़ देखे, काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करने का भी अथी है, जो कि लड़का टॉप कर पाया या निकाल पाया। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के बच्चों के लिए। धन्यवाद सर।